नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फरहाना, एक साइकोलॉजिस्ट हैं कश्मीर से, और साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं गाइडेंस सिटी टीम से मोनिका दास। हेलो फरहाना, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो मोनिका मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो फरहाना बताइए, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? और मैम आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। हम भी ठीक है। तो फरहाना बताइए, आप कश्मीर से हैं। कश्मीर में अभी कोरोना के केसेस का क्या एक सीन चल रहा है, कितना फैल रहा है और कितना कंट्रोल में है? सर अगर हम लास्ट ईयर से बात करेंगे तो इस साल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट्स जो हैं इस बार ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो फरहाना, मुझे थोड़ा सा पता है कि आपके बारे में कि आपका फैमिली में कोविड पहुंच गया था जी। और लगभग मैक्सिमम फैमिली के मेंबर्स हो गया था, और आप एज ए केयर गिवर आप पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे थे। तो आप एज ए केयर गिवर क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस थे और आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे थे, उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। क्योंकि हम सब बात करते हैं कोविड कैसे हुआ, कोविड के बारे में फैलाना, ये सब सारी बातें करते हैं, बट एक तो उसके साथ जो केयर गिवर जो अटेंड कर रहा है उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा सा हमें हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी सर सबसे पहले तो मेरे लिए शॉकिंग था जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि आपके घर में, कि मेरे घर में सारे पॉजिटिव हैं, तो मेरे लिए शॉकिंग था और हैंडल करना, एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। मैं शुक्र है कि मैं घर पे थी नहीं उस टाइम, तो मैं पॉजिटिव थी नहीं। तो जैसे ही मैं घर आई मैंने सबको अलग अलग देखा, अलग अलग रूम में देखा, तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो पहला जो 1-2 घंटे थे वो तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कट ऑफ थी कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे कैसे हैंडल करना है, क्या मेडिसिन चाहिए, खाने में क्या होना चाहिए। तो सर बहुत ही मुश्किल था। मुझे लगता है कि हर एक जिसकी फैमिली में भी होगा, शायद आई थिंक वो सारे यही एक्सपीरियंस करते होंगे। जैसे ही उनके लिए न्यूज़ आती होगी कि आपकी फैमिली में सारे पॉजिटिव हैं। बट लकली मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों घर में नहीं थे, तो हम दोनों नेगेटिव थे। तो बस ऐसे ही पहले कुछ आवर्स बहुत मुश्किल थे हम दोनों के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना, पहले तो वो पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट कर चुके थे, लेकिन हमने अपनी जगह भी डॉक्टर को कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या उन्हें खाने में चाहिए, मेडिसिन, ये सब कुछ। तो फरहाना, फिर उसके बाद जैसे जब आपके घर में जो एटमॉस्फेयर था कि सबका अलग अलग इंडिविजुअल सब सेपरेट रूम में अपने रह रहे थे, तो आपको क्या स्पेशल चैलेंजेस सामने आए कि मतलब क्या कमी जो एक देखा जाए अगर हमारे सिस्टम में अगर कुछ कमी फेस हुई आपको, या फिर कुछ अच्छा भी अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कि हाँ मेडिकल डिपार्टमेंट से कुछ अच्छे आपको कंसल्टेशन मिला, सही टाइम पे आपको एक होता ना कि सपोर्ट सिस्टम मिला, इसके बारे में ही आप थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो हमें, मतलब घर पे ही थे 3 लोग, तो हमें पता नहीं था, मतलब यहाँ जो हॉस्पिटल थे हम उन्हें कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया क्या क्या चाहिए, वो तो हम कर रहे थे। लेकिन एक डर सा था, जैसे कि आजकल ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की एक बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उस टाइम तो सारी जगह कमी हो रही थी। हमें ये लगा कि अल्लाह ना करे कि अगर हमारी फैमिली में भी ऐसा इशू हो रहा है और ऑलरेडी घर में 3 मेंबर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो हम कहाँ मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई ही थे और घर के जो बड़े थे वही पॉजिटिव थे, तो कैसे मैनेज हो पाएगा। तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सेकंड जो चीज़ थी कि तीनों अलग अलग रूम्स में थे, और तीनों, मतलब मेरे मम्मा पापा एज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे थे। भैया तो चलो ठीक है, तो वहाँ भी हमें हो रहा था क्योंकि हम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन क्या करेगा, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे। तो मेडिकल का उतना हमें कोई मतलब जो हमारे पास वाले डॉक्टर्स थे, मतलब जो पापा मम्मा जिनको कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें टाइम टू टाइम बताया कि आप क्या लेते रहो क्या नहीं। तो बाकी जो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे फ्रेंड्स में भी काफ़ी डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने हमें साथ साथ में फ़ोन कर रहे थे, हाल पूछ रहे थे, और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम था फ्रेंड्स का, बाकी जो कोलीग्स थे सबका बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें एक दूसरे की बहुत अच्छे से सपोर्ट करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का मिला, कोलीग्स का मिला, जो भी साथ में थे सबका सपोर्ट मिला। तो फरहाना, इस दौरान जब आप पूरी फैमिली के साथ खड़े थे, तो खुद भी एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कभी ने इससे ऐसे जब ऐसे सिचुएशन सामने थी तो आपको भी स्ट्रेस होता ही होगा, तो
उस स्ट्रेस से कैसे आपने लड़ाई की, किस तरह से अपने आप को काम डाउन रखा, ताकि और भी जिस फैमिली में इस तरह के समस्याएं हैं तो उनको सीखने को मिले कि एज ए केयर गिवर हमें किस तरीके से अपने आप को खुद को मेंटेन रखना है ताकि जो पेशेंट है वो पैनिक ना हो। वो बताइए सर कि आप कैसे मैनेज करते थे। जी सर। सर सबसे पहले मैं इश्यूज की बात करूंगी कि मुझे क्या क्या इशू फेस हो, मतलब मैंने क्या क्या इशू फेस किए। सबसे पहले सर जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, क्योंकि घर में 3 मेंबर्स का था, बहुत ज़्यादा ये था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे थी। एक तो खुद को भी सेफ रखना था और फिर फैमिली मेंबर्स को भी केयर करना था। तो सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट हो रही थी, एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया था कि अगर हमसे नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे। और ये भी था बार बार चेकअप करना और खुद में भी बार बार सैनिटाइज करना, बार बार एक ओसीडी वाली प्रॉब्लम मुझे फील हुई कि बार बार ये लग रहा था कि हमने सैनिटाइज किया नहीं किया, शायद हमें भी ऐसा हो। और कुछ दिन तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो सिम्टम्स हम में भी आ रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। सेकंड जो था वो फैमिली का था। हमें एक प्रॉपर स्लीप, फर्स्ट डे तो पहले 2 दिन ऐसे गए कि हमारी पूरी अच्छे से नींद नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हमें दिन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन फेस हो रही थी। हमारा पूरा दिन हम ये फील कर रहे थे कि हमें थकावट फील हो रही थी, हम कोई अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि एक हम भी खुद ध्यान नहीं रख रहे, और अगर हम ऐसे रहे तो हम अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे। सेकंड जो फिर हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अपना जो काम है वो डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हम दोनों पे बर्डन कम पड़ेगा। तो उसका जो था, मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी जो भी केयर गिवर हैं, तो अगर आप अकेले मैनेज कर रहे हैं तो आप अपने साथ किसी को, अगर आपके पास में कोई है तो आप किसी और को भी साथ में लें, क्योंकि एक पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो हम दोनों ने क्या किया कि हम दोनों ने अलग अलग डिवाइड कर लिया अपने काम, और जो जितना भी टाइम हमें मिलता था, मैं तो मतलब सबसे पहले फोन को मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि बार बार नेगेटिव न्यूज देख के मुझे बहुत डर हो रहा था कि फैमिली में शायद ऐसा किसी के साथ ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज जो थी वो फोन को मैंने साइड पे रख दिया। और जैसे कि मतलब 2 मास्क हम घर में पहन रहे थे, उससे हमें भी कुछ थोड़ी बहुत सफोकेशन हो रही थी। तो जितना मुझे टाइम मिल रहा था, मैं लॉन में जाके एक मतलब खुली हवा में जाके मास्क उतार के थोड़ा मतलब काम सा मेडिटेशन टाइप थोड़ा वैसा कर लेती थी, या फिर रूम में जाके थोड़े से बुक निकाली, कुछ अच्छा पढ़ लिया, या फिर नेट पे अगर फोन पास में है तो कुछ अच्छा सा देख लिया, म्यूजिक सुन लिया, ऐसी कुछ चीजें कर लेती थी मैं। या किसी फ्रेंड से बात कर ली जो मुझे थोड़ा पॉजिटिव बताए कि हाँ सब ठीक होगा। बिल्कुल अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने की बेहद कोशिश की। मैं जैसे अभी फरहाना को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है उसको तो हम लोग लाइक अवॉइड करना नहीं पाते, राइट। जब भी घर में कोई मतलब आपके घर में तो तीनों लोग ये थे, तो हाउ डिड यू मैनेज द होल थिंग, लाइक हाउस होल्ड वर्क था, उन लोगों का केयर करना भी था, एंड आपके खुद के ऊपर नजर रखना भी था, तो वो एरिया में कैसे कैसे आप बैलेंस किए, दैट आई वांट टू नो। मैम पहले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरा जो भाई है उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो हम दोनों ने, जैसे सर मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम दोनों ने डिवाइड कर लिया था अपना वर्क। जैसे वो मेडिसिन, मम्मा पापा की मेडिसिन का ऑक्सीजन लेवल चेक करना, वो सारा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। और जो मैं कर रही थी, मैं तो होज आउट का कर रही थी, मतलब ये वो। और साथ में हम दोनों ने ही डिसाइड किया था कि अभी मतलब मैं जैसे जा रही हूँ अभी मम्मा के पास, तो वो तब तक पापा के पास था। मतलब हम अंदर नहीं जा रहे थे, रूम के बाहर ही रह रहे थे। तो हम दोनों ने ऐसे ही मैनेज किया। और बीच बीच में जैसे मम्मा पापा ग्राउंड फ्लोर पे थे तो थोड़ा वो इजी रहता था हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे थे, थोड़ी बातें हो रही थी और हमारे लिए इजी भी था खाना देना लेना। लेकिन हमारे भैया जो थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो वहाँ के लिए एक पर्टिकुलर हम दोनों ने, सबसे बड़ी जो चीज़ थी, हम दोनों ने टाइम मैनेजमेंट रखी थी कि इस टाइम पे हम उन्हें ये दे रहे हैं, 1 बजे हमें उन्हें ये दे रहे थे। हमने पूरे टाइम स्लॉट रखा था ताकि हम दोनों को कोई भी चीज़ हम स्किप ना करें। जैसे कि खाना टाइम पे हो, अगर सूप दे रहे हैं वो टाइम पे हो, मेडिसिन टाइम पे हो, ऑक्सीजन लेवल चेक करनी है वो टाइम पे हो। तो हमने सबसे पहले वो एक चार्ट बना के रखा था। तो हम दोनों ने वैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करके रखा था और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। और यहाँ तक कि मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी, मेरे भैया फर्स्ट फ्लोर पे थे, वो बिल्कुल अकेले थे। तो हम उनको बालकनी में बुला के, हम लॉन में काफ़ी दूर बैठ के हम उनसे बात करते थे, ताकि वो दिन में बिल्कुल भी बोर ना हो। और जब भी उनको ऐसा लगे कि उन्हें बात करनी है तो वो हमें कॉल करते थे
थे और हम जाके लॉन में बैठ के उनसे बात करते थे। और मम्मा पापा का तो पास में ही थे, तो हमारी इंटरेक्शन होती ही थी, मतलब ऐसे बात करके उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी और हमें, तो वो उतना लोनली फील नहीं करते। फरहाना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इस कोरोना टॉपिक से हटके है। नाउ आई वांट टू नो अबाउट यू एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि आप अपना मतलब खुद का पर्सनल केयर, जो सेल्फ केयर होता है टू मेंटेन द मेंटल हाइजीन या फिर मेंटल वेलबींग, उसके लिए आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हॉबीज वगैरह आप प्रैक्टिस करते ही होंगे। वो सर अगर थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आजकल तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ने में जाता है। लेकिन जब भी मैं स्ट्रेस मतलब फ़ील करती हूँ, तो मैं थोड़ा ऐसे गार्डन में चले जाती हूँ, थोड़ी वॉक करती हूँ, या कभी अगर मन होगा तो अकेले लॉबी में ये बालकनी में जाके बैठ के थोड़े से सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लेती हूँ, या कुछ ऐसा कर लेती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है। तो उस टाइम पे मैं ऐसा ही कुछ कर लेती हूँ। बाकी जो सारा टाइम है वो मैं पढ़ने में और बाकी थोड़ा बहुत फैमिली के साथ। सर, तो अगर देखा जाए पूरा इंटरव्यू से जो टेक अवे हुआ, तो लाइक अगर कोई भी किसी के भी घर में कोई कोरोना पेशेंट हो रहा है, मतलब कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो हाउ टू मेंटेन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को खुद को जो ओवर एक्सपोजर ऑफ न्यूज़ है वहाँ से दूर रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज कि टू डू लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या क्या करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करना पड़ेगा। एंड उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट जो जो बने हुए, मतलब जो जिन लोगों का पॉजिटिव आया हुआ है घर में, उन लोगों का मेंटल नीड भी क्या हो रहा है, एंड हाउ टू फुलफिल दैट थिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी छूट गया मुझसे बोलना, कि ये भी देखना है कि सपोर्टिव कनेक्शंस कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट एनीबडी कैन मैनेज द थिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट सेल्फ केयर जो अभी उन्होंने शेयर किया कि इतने सारा चीज़ वो गार्डनिंग, पढ़ाई इन द सेंस नॉलेज गेनिंग, एवरीथिंग वो जो करती है, ये सारा इम्पोर्टेंट हो गया। मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती थी, डाइट का, क्योंकि मतलब खुद को भी स्ट्रांग रखना चाहिए ना। क्योंकि जैसे हम कर रहे थे, हम घर वालों को जो डाइट दे रहे थे वही डाइट हम भी ले रहे थे, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं, हम एक तो उनकी केयर कर रहे हैं और खुद की केयर कर रहे हैं। तो वो तो चलो पॉजिटिव हैं, वो एक रूम में है, लेकिन हम जो हैं हमें उनका भी केयर करना है और खुद का भी। क्योंकि जब हम वो चीज़ें कर रहे थे, हम काफ़ी ज़्यादा हम खुद को मतलब वीक फील कर रहे थे। तो हमें ये भी डर था कि अगर हम भी पॉजिटिव हो गए तो हम उस चीज़ के लिए हम वही डाइट ले रहे थे, वैसे ही प्रोटीन रिच डाइट ले रहे थे जो हमारे जो घर वाले ले रहे थे जो पॉजिटिव थे। तो ये भी एक, अगर कोई केयर कर रहा है तो वो अगर घर वालों के लिए वैसी डाइट बना रहा है तो वो खुद भी वैसी ले सकता है, जिससे हाँ, वो इन खुद भी जनरल ठीक है। तो ये भी अच्छा रहता है, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस भी बोल सकती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू मेंटेन, कि वो अपना भी डाइट अच्छे से मेंटेन करके चले। क्योंकि क्या होता है कि इन जनरल जब भी हम लोग दूसरे पेशेंट का देखभाल करते हैं, तो करते करते हम लोगों का खाना पीना सोना सब कुछ डिसबैलेंस्ड हो जाता है। अगर उस चीज़ में भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने वो सेल्फ केयर वाला बात ऐड किया कि सेल्फ केयर भी इम्पोर्टेंट है, जिसलिए आपका हाँ। हॉबी ये सारा मैंने पूछा था। तो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने ये सारा बात भी शेयर किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना एक्सपीरियंस एंड कुछ गाइडेंस हम लोगों के साथ शेयर किया। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, आई होप उनको कुछ हेल्प मिले और गाइडेंस मिले। और फरहाना, वैसे भी आप हमारे साथ कई सालों से गाइडेंस सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप भी हमारे एक फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। तो हम भी दुआ करते हैं आप वहाँ अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, आपकी फैमिली अच्छे से रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू मोनिका मैम।